तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो जो हमारा रियल नंबर होता है इसे बांटा गया है दो भागों में। पहला हमारा हो जाएगा रेशनल और दूसरा हो जाएगा हमारा इरेशनल। पहला हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर और दूसरा हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। अब जो हमारा रेशनल नंबर है इसे दो बराबर भागों में हम बांटेंगे। तो जो दो बराबर भागों में बटेगा वो हमारा पहला हो जाएगा नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा हमारा हो जाएगा इंटीजर रेशनल नंबर। इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब जो इंटीजर है इसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे में हमारा पहला हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा हो जाएगा हमारा होल नंबर। होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव नंबर होगा, जो हमारा नेगेटिव नंबर होगा, जैसे मैं हमारा एग्जांपल के -1 -2 -3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक होगा। और जो हमारा होल नंबर होगा ये जीरो से ऐसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो दो भाग इसका बटेगा उसमें फर्स्ट हो जाएगा जीरो और सेकंड हो जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होता है हमारा वो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो ये हमारा हुआ चार्ट जिसमें हमारा पहला था रियल नंबर, इसको दो भागों में बांटा गया, रेशनल और इरेशनल। उसके बाद हमारा जो रेशनल नंबर था इसे दो भागों में बांटा गया, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, इंटीजर रेशनल नंबर। उसके बाद जो हमारा इंटीजर रेशनल नंबर था इसे भी हमने दो भागों में बांटा जो कि था नेगेटिव और होल नंबर। होल नंबर को दो भागों में बांटा गया फिर जिसमें आया एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। अब जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और पी और क्यू जो होगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब कि पी और क्यू हमारा पूर्णांक होगा। जो अपरिमेय संख्या होता है इसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इंटीजर हमारा होता है कि हमारा जो नेगेटिव नंबर और होल नंबर होता है इनका कॉम्बिनेशन जो बनता है इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव नंबर जो हमारा होता है वो जीरो से सभी नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं। उसके बाद होल नंबर आता है, इसको दो भागों में बांटा गया, जीरो और नेचुरल नंबर में। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं एक से लेकर अनंत तक सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 1.1, इसमें हमें पढ़ना है नंबर के फैक्टर के बारे में, उसका एचसीएफ के बारे में, उसका एलसीएम के बारे में। तो फैक्टर जो होता है हम किसी भी नंबर को तोड़ते हैं। इसका मतलब तो ये जैसे हमारे पास 400 है, जैसे हम अगर फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये टूट के हमारा फैक्टर आया जो कि इसे हम लिख सकते हैं कि 400 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि चार तो है तो इसीलिए हम दो का पावर चार लिख देंगे और पांच का पावर दो लिख देंगे। तो ये हमारा जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा जो आंसर होगा 400 होगा, इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। अब आगे एक हमारा फार्मूला है जो कि फार्मूला हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ इनटू
LCM। ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है कि किसी भी दो नंबर का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ गुना करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के वो बराबर होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसे हमको तोड़ना है इसके प्राइम फैक्टर में। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 140। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70। टू से हमारा हो जाएगा 35, 5 से हो जाएगा 7 और 7 से हो जाएगा हमारा 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा 140 का वो बन जाएगा 2 into 5 into 7, जो कि इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 into 7। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 156। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 78। फिर इसे हम करेंगे 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगा हमारा 39। अच्छा हम 3 से करेंगे तो ये हमारा 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 156 का जो हमको फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा हमको 2 into 3 into इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 into 13। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में कि थर्ड क्वेश्चन हमारा 3 8 2 5। ये हमारा 3 से लगेगा तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे 3 1 3 2 6 और हमारा आ जाएगा 3 7 21 3 5 50। फिर 3 7 इसको करेंगे 3 4 12 3 2 6 3 5 15। अभी से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 7 40 और 5 5 100। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5 17 बार हमारा फैक्टर। तो इसका जो हमारा फैक्टर हो जाएगा 3825 का वो हो जाएगा 3 into 3 into 5 into 5 into 70। इसका मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5005। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 डबल 0 5 1 0। अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 यहाँ बचेगा हमारा 3 और 0। 7 4 से 28 और 7 3 जा 22। अब इसे हम जो डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 32। तो ये जो हमारा बना 5005 का जो फैक्टर बना वो बना 5 into 7 into 11 into 30। अगला क्वेश्चन हमारा 5 में जो है 7429। तो सबसे पहले तो इसे नंबर लगेगा हमारा 17 से सबसे पहले लगेगा तो 17 से हम इसे डिवाइड करें वो 17 से हम और इसे डिवाइड करते हैं वो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा 7 8 ऊपर से 9 इसे हम लगाएंगे 7 बाद में तो हमारा हो जाएगा 119 जो कट जाएगा पूरी तरीके से। तो जो हमारा आंसर आएगा 437 आ जाएगा। इसके बाद आगे हम इसे डिवाइड करेंगे 19 से। तो अगर हम इसे 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा 2138 3 बार में 57। मतलब कि हमारा जो नंबर कटेगा 23 बार में और यहाँ 23 बार बचे। तो ये जो हमारा नंबर है 742 है। तो 7429 जो नंबर हमारा इसका जो फैक्टर में रहेगा 17 into 19 into 23। तो यही था हमारा फैक्टर किसी भी नंबर का निकालने का तरीका। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM and HCF is equal to product of formula। हमें जो नंबर जो दिया हुआ उसका LCM और HCF निकालना है और फाइंड करना है कि
एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल वो दिए हुए दो नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल की पहला क्वेश्चन हमारा है कि 26 और 91 का, तो जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे 26 और 91 का, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 30 और 91 का हो जाएगा हमारा 7 इंटू 30। यहाँ से हमारा नंबर हुआ, तो इसमें जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 2, और जो एचसीएफ हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो एलसीएम को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 91 और 2 से मल्टीप्लाई 182। फॉर्मूला जो हमारा है हम इसे अब फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जो हमारा दोनों नंबर है वो है 26 और 91। तो एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ जो है हमारा 30 है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 91 ये हमारा आ जाएगा 2366। जब हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2366। यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जो हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये सत्य है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका हम फैक्टर पहले निकालेंगे। तो अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा 510, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3, और हमारा हो जाएगा 3 7 जा 20, 120। 3 से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये 17 और ये 1। इसके बाद हमारा 92 है। इसका जो फैक्टर बनेगा हमारा 2 से 46, फिर 2 से 23 और एक हमारा 23 से। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सिर्फ इसमें दो ही नंबर मैच कर रहा है 2 और 2, इसीलिए हम 2 को एक बार लिख लेंगे, बाकी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 17 इंटू 23, जो कि हमारा हो जाएगा 23,460। इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ जो हमारा बन रहा है वो सिर्फ 2 बन रहा है, इसीलिए इसमें 2 आंसर होते हैं। अब फॉर्मूला हमारा बोलता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ हमारा है 2, एलसीएम हमारा है 23,460, और जो नंबर्स हमारा है वो 510 और 5 है। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर जो हो जाएगा 0, 2, 1, 9, 4। इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 92 इंटू 52, ये हमारा हो जाएगा 4961, 4692 और एक जीरो या। तो ये भी हमारा जो प्रूव्ड हो गया इस फॉर्मूले से कि जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो बराबर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो है 336 और 54, 2 से 52, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। 54 का हमारा हो जाएगा 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा जो मैच कर रहा नंबर वो है 2,
और 3 प्लस 2 को एक बार लिखनी है और 3 को, तो बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 और हमारा अगला होगा HCF जो मैच करना है हमारा 2 और 3, इसका मतलब HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 तो 6। अब इसका जो मल्टीपल हो जाएगा 3024। इसके बाद हम फार्मूला का आता है इंटू लगातार और नंबर्स एलसीएम हमारा है 304 HCF है 6 और नंबर है 336 इंटू 54। 6 से इसमें मल्टीप्लाई जाएंगे तो बन जाएगा 18,144। अब इसमें जब हम 54 से तो ये भी हमारा हो जाएगा 18,140। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ।